हेलो भैया, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। जैसा कि मैं आपको एसएससी जीडी के 2018 में जो पेपर हुए थे उनका जो मैथ का क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन करा रहा हूं। मैं आपको पहले 3 वीडियो में 11 फरवरी की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 करा चुका हूं। आज मैं 12 फरवरी की शिफ्ट 1 का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है भैया, 12 फरवरी की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन आपको मैं कराऊंगा। तो भैया 12 फरवरी की शिफ्ट 1 में कराने जा रहा हूं, तो उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है भैया सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, यानी सरलीकरण से रिलेटेड। ठीक है, तो भैया सरलीकरण का आप तुम जानते हो कि सबसे पहले हम कोष्ठक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज़ देखो, इधर क्या है 11/62 है प्लस का, इधर माइनस का है। बड़ा भैया माइनस वाला है, यानी 16 में से 11 जाएंगे तो भैया कितना बचेगा, माइनस का 5/62। ठीक है, और इधर क्या है 2/5, तो इधर लिख देता हूँ मैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2/5 माइनस 5/62। इधर ब्रैकेट लगाएंगे, ऑफ को हटा के हम साइन किसका लगाते हैं भैया, आपको पता है मल्टीप्लाई का, 5/6। इधर हम इसको लिखेंगे 6, 5 की 30 और 1 31/5, यानी ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया ऑफ की जगह पे। ठीक है, अब इसको अपन देखो सॉल्व करेंगे तो भैया 2/5, इसका एलसीएम आएगा भैया 310। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करो, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। 62 का इधर मल्टीप्लाई कर दो 120, 62 का 2 से करेंगे, बीच में माइनस का 5 का 25 से करेंगे। ठीक है, और अब जानते हो आप लोग कि 5 का मल्टीप्लाई नीचे इधर कर देंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 5 दूनी 10, 5 छंगी 30 और 1 31। ठीक है, ये बन के आ गया आपके सामने भैया। इधर 5/6 है, इधर है 31/5। देखो भैया, अब यहाँ पर क्या बचेगा आपके लिए, 99 बचेगा। इधर 124 में से 25 जाएंगे तो भैया 99 बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आपका 99, नीचे 310। ठीक है, ये 5/6 भैया, और ये भैया आपका 31/5। ठीक है, 5 से मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, 31 से भैया ये 10 बार कटेगा इधर। ठीक है भैया, और 3 से ये कटेगा भैया 2 बार, 3 से कटेगा ये 33 बार। ठीक है, तो ऑप्शन देखो ऊपर क्या बच रहा है आपका 33। किस ऑप्शन में है ऊपर 33, ये रहा भैया, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा 33। नीचे 2 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भैया 33/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। ये क्वेश्चन फिर से ये है बहुलक का। ठीक है, बहुलक का एक सिंपल सा होता है कि लोगों की संख्या या आवृत्तियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना वही आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा इस क्वेश्चन का कोई ये की तरीका है, कोई इसका फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जिसका नंबर ज़्यादा दे रखा हो वही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो वही इसका आंसर होगा। यहाँ एक एक 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया, एक बार। 15 कितनी बार होगा भैया, 15 रुपये 3 बार होंगे। 20 रुपये 4 बार होंगे। 25 रुपये 2 बार होंगे। 30 रुपये 1 बार। 35 रुपये 1 बार खर्च होंगे। 40 2 बार। सिंपल बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खर्च कौन सी बार में हो रहा है, 4 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 4 के सामने क्या है 20। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के पहले जो 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाहता है कि 8 का पहले 4 मल्टीप्लाई, तो पहला क्या होता है भैया, 8 8 का 1 के करेंगे 1, 2 से करेंगे 16, 3 से करेंगे 24, और भैया ये कितना हो जाएगा 32। ये 8 के पहले 4 मल्टीप्लाई हैं, इनका औसत पूछ रहा है। अब भैया एग्जाम में टाइम बचाने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप लोग क्या करोगे कि इनको ऐड करोगे। पहले तो आप इसको ऐड करोगे, फिर 4 का कितने नंबर है 4 डिवाइड दोगे। भैया हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले इन सबको ऐड करोगे, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा।
यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इतने नंबर का हमारे पास गुणा दे रखे हैं, या पहले 5 गुणजों का, 6 गुणजों का, ठीक है, उनका यदि औसत पूछे तो सबसे पहले जो बीच में पढ़ रहे हैं ना उनको देखो। ये देखो यहाँ भी भैया अंतर 8 का है, यहाँ भी अंतर 8 का है, क्योंकि 8 के गुणज हैं, यानी अंतर है भैया सभी का सेम। जब अंतर सेम हो ना तो, और देखो तो 4 जब सम संख्या में है, 1 2 3 4, यदि सम संख्या में है तो बीच वाले जो दो हैं ना उनको जोड़ो आप लोग, कितना आएगा? 24 और 16 40। हमने कितने नंबरों को जोड़ा है यहाँ पर? 2 को। आंसर 20। ठीक है। अब मैं आप देखो आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। यदि आपसे पूछता कि 8 के पहले 5 गुणज, तो भैया पहला होता है 8, दूसरा होता है 16, तीसरा होता है 24, चौथा होता है भैया 32 और पांचवा होता है 40। तो इसमें पूछता कि इसका एवरेज क्या होगा। मैंने आपको बताया था ये अंतर सेम हो, ठीक है, या किसी नंबर के गुणज हों, तो उनका हमको सबसे पहले क्या देखना है कि उनका अंतर सेम है, ठीक है। यदि गुणज हैं तो भैया अपने आप अंतर सेम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बीच वाला ढूंढो। ये है भैया, बीच में क्या है? ये। अब भैया यदि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यदि इनको काउंट करने पर यदि ये विषम संख्या में आते हैं तो बीच वाला औसत कहलाएगा। तो इस वाले में क्या औसत हो जाएगा? 24। और ऊपर देखो इसी क्वेश्चन में हमारे पास 4 गुणज हैं। 4 कितनी है? 1 2 3 4, यानी 4 सम संख्या में है, तो बीच वाले जो दो हैं उनका ऐड कर दो और 2 का भाग दे दो। लेकिन यदि विषम संख्या में है तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ जो बीच वाला है वही एवरेज मान के चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का ही है फिर से। एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है, ठीक है। 50 की औसत आयु है 66 वर्ष भैया। और भैया दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की आयु कितनी है? 55 वर्ष है भैया, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो औसत 66 वर्ष है तो टोटल कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3300 वर्ष। यानी 50 शिक्षकों की जब औसत आयु भैया 66 वर्ष है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3300 वर्ष हो जाएगी 50 की। कुल आयु 50 शिक्षकों को एक साथ जोड़ा जाए तो, ठीक है। और जब 60 शिक्षकों की औसत आयु दूसरे स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी 55 वर्ष है, ठीक है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 3300, ठीक है। तो टोटल सभी की, अब पूछा क्या हमसे, दोनों स्कूल के शिक्षकों की कुल औसत आयु कितनी होगी? तो दोनों की औसत कुल आयु कितनी है भैया? 6600। और टोटल कितने शिक्षक हैं? पहले में 50 हैं, दूसरे में 60 है, यानी 110। इधर से ये, ठीक है, आंसर 60 वर्ष। 11 चुकी 66 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया, आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। ये शंकु से रिलेटेड है, मैंने उस दिन फर्स्ट शिफ्ट में था शायद ये क्वेश्चन, ऐसा ही मैंने करवाया था, फिर से आप लोगों के लिए इसको करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। देखो शंकु बेसिकली होता क्या है। शंकु की आपके सामने ये कुछ इस तरीके से होता है, ये, ठीक है। ये शंकु की हाइट कहलाती है यहाँ से ये, जिसको अपन बोलते हैं एच। और भैया जो देखो, एक सेकंड, ये भैया ये है शंकु की हाइट, इसको अपन एच से डिनोट करते हैं। ये भैया त्रियक लंबाई जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये होती है भैया त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पर पेंटिंग की जाती है, तो बाहर से शंकु को पेंट करने में कुल कितना लागत लगेगी, ठीक है। यदि कोई शंकु हो या कोई बेलन हो, ठीक है, यदि उसको कलर करना है ना अपन को, तो हम उसका क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और भैया शंकु के जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भैया, वो होता है पाई आर एल। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर हमको क्वेश्चन में दी हुई है, एल की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एल त्रियक लंबाई हमको दी है भैया, ऊंचाई दी है, त्रियक ऊंचाई नहीं दी है, सिर्फ ऊंचाई दी है। तो ये त्रियक ऊंचाई किस निकालेंगे? देखो ये वाली शेप है ना, ये शंकु में आपको दिख रही होगी, ठीक है भैया। ये वाली शेप आप देखोगे तो ये तो इसकी त्रिज्या है, कितनी दे रखी है भैया? 10।
और ऊंचाई कितनी दे रखी है भैया 24। ये भैया हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। ये बन गया भैया समकोण त्रिभुज। अब जब हम पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय का हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है भैया 10, 10 का स्क्वायर होता है भैया 100, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 24 लंब है, लंब का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है भैया 576। आप लोग निकाल लेना, 24 का वर्ग 576 होता है, ठीक है। क्या हो गया भैया के स्क्वायर के बराबर हो गया, कर्ण के स्क्वायर के। अब के को निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट लगा देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 676। तो के की वैल्यू भैया यहाँ से निकलेगी 26, ठीक है। अब के की वैल्यू 26 आ गई, यानी हमारे पास के क्या है, ये त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई कितनी आई भैया 26, यानी हमारे पास एल की वैल्यू आ चुकी है। तो पाई की वैल्यू रखो यहाँ पर 22/7। आर कितना है, आर है भैया 10, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है भैया 26, ठीक है। देखो कितना आ रहा है इसका वक्र पृष्ठ, 22 का मल्टीप्लाई इधर करो, 220 गुणा 26/7, ठीक है। अब इसको 28, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा निकल के। अब इसको जब हम कलर कराएंगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से, तो भैया देखो इसमें जो क्षेत्रफल आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम 220 का मैं पूरा ना निकाल के ऐसा करता हूँ 26/7, डायरेक्ट 28 से यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी गुणा कर देता हूँ। 7 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है। अब हम जब 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना आएगा 24, यानी लास्ट में डिजिट का आएगा 4। और जब 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 8, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखो 8 कौन से में, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 में। तो हमको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये आएगा 28, 7 से कटाइए 4 बार, ठीक है। और हम जानते हैं 26 चौके कितने होते हैं 104 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अब बचा क्या है इधर 220। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इधर रखो, 22 चौके 88, 88 जीरो लास्ट में कहाँ आ रहा है, तो अच्छा पहले में भी ये है ऑप्शन में और दूसरे में, ये तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। 22 चौके 88, बाद में जीरो इसलिए पूरा कंप्लीट 88 लिख देंगे, और 22 एकम 22, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल 35 किलोमीटर घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 39 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है। एक तो भैया इसका बेसिक होता है जो कि अपने डी बराबर, जो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल, जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणा चाल। यदि आप इस तरीके से करोगे तो आप निकालोगे, तो भैया हमको क्या पूछिए दूरी, तो दूरी को इधर लेंगे, दूरी, और हमारे पास चाल दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, पूछा क्या है भैया दूरी, ठीक है, दूरी बराबर ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है क्या समय। तो भैया देखो दूरी जब घर से कितनी स्पीड से, सॉरी अपने अनिल 35 किलोमीटर घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है, तो भैया जब वो कार्यालय गया तो एक बार तो गया, तो उसने मान के चलो डी डिस्टेंस तय की, यानी डी दूरी तय की, कितने किलोमीटर की स्पीड से भैया 35 की से, ठीक है। और जब वो वापस आया तो कितने से आया, वही दूरी चली होगी उसने डी, तो भैया कितने की स्पीड से आया था वो 30 की स्पीड से, ठीक है। और भैया टोटल कितना समय लगा उसको 39 घंटे। तो भैया देखो 30 का इधर मल्टीप्लाई करो, 35 का ऊपर करो, तो 30 और 35 कितने आ जाएंगे भैया 65 डी, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30-35 का एलसीएम लेने का आपका झंझट खत्म हो जाएगा। 35 दिया होते हैं भैया 105, तो ये हो जाएगा भैया 1050 बराबर कितने के 39 घंटा के, ठीक है। 13 से कटेगा भैया 3 बार, 13 से कटेगा ये 5 बार, 5 से जब हम इसको काटेंगे 1050 को, तो 5 से ये 1050, 5 दूनी 10 भैया 210 बार, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या निकल के आया, इधर देखो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 210,
ऊपर तो भैया डी है, डी 65 का डी, ठीक है, डी नीचे 210 और साइड में जब 13 को हम काट ही देंगे इधर तो ये कितना बचेगा 3, ठीक है, समझ रहे हो। तो भैया डी की वैल्यू इधर कर देंगे इसका मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 630। भैया यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना। ये एज इट इज़ क्वेश्चन वापस आपके एग्जाम में एसएससी जीडी 2021 में जो होने वाला है उसमें छपने वाले हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन यही लेवल आएगा सेम, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को यदि हम दोबारा, और कोई मेथड है भैया हमारे पास एक मेथड, यदि आपके समझ में आता है भिन्न रूप से, मैं आपको फिर से उसको करवाता हूँ कि फ्रैक्शन में बदल के हम कैसे करेंगे अनुपात का यूज लेके, ठीक है। यदि ये वाला अच्छा लगे आपको तो इसी से करना है। यदि सेकंड मेथड एक बार बताता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी बताता हूँ भैया, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। देखो भैया सेकंड मेथड है, 35 किलोमीटर घंटा की स्पीड थी पहले, और अब हो गई, जब वो अपने ऑफिस जाता है तो 35 किलोमीटर घंटे की स्पीड से आता है, ऑफिस से आता है तो भैया 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से आता है। तो भैया मैं इसको क्या बोलता हूँ कि यदि हम इसको अनुपात में बदल लें, ठीक है, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 7 और 6, यानी ये तो है भैया अपना स्पीड का रेशियो। अब भैया हम जानते हैं अब दूरी निश्चित है इस क्वेश्चन में, दूरी घर से ऑफिस गया तब भी उतनी रहती है, ऑफिस से घर गया तो भी उतनी है। तो भैया जो टाइम का अनुपात है ना वो इसका स्पीड के अनुपात का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टाइम का क्या हो जाएगा 6/7, यानी 7 की स्पीड से उसने 6 टाइम लिया किसी दूरी को तय करने में, और 6 की स्पीड से उसने 7 का टाइम लिया किसी दूरी को तय करने में। अभी हमको, अब देखो टोटल टाइम यहाँ कितना निकल रहा है 13 है, जब दोनों साइड से टोटल टाइम कितना आ रहा है 13 है, ठीक है भैया। और भैया हमारे पास यहाँ जब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाता है तो कितना आया 39, तो भैया कितना ज़्यादा है 3 गुना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि उसको जब 3 गुना टाइम लग रहा है तो ऑफिस जाने के लिए भी 3 गुना ही तो टाइम लग रहा होगा, कम से कम लग रहा होगा। तो भैया कितना हो जाएगा, 3 गुना निकालेंगे तो हम इसका 6 का, यानी 18 टाइम लगा पहले जब वो 7 की स्पीड से जाता है, ठीक है। 18 टाइम निकल के आ गया हमारे पास, यानी 18 घंटे या कुछ भी जो भी यूनिट थी, और भैया वो 35 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है, समझ रहे हो। तो 35 का भैया 18 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये तो हो गया हमारा टाइम, ये हमारे पास है स्पीड, निकालने क्या है हमको डिस्टेंस यानी दूरी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 18 पंजे 90, 18 3 54 और 9 63, कैसे भी कर लो, ठीक है, आप लोगों की समझ में आए दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर, ये भैया परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी मिक्स है, परसेंटेज भी, दोनों एक साथ हैं इसमें, ठीक है। अब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस का भी बोल सकते हो परसेंटेज, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एक परसेंटेज का ही एक दूसरा भाग है, ठीक है, तो मैं इसको परसेंटेज का ही क्वेश्चन मान के करूँगा। देखो 2 वस्तुओं की कीमत हमारे लिए दे रखी है भैया कितनी 4:3, ठीक है, ये 4:3 में है, ये फर्स्ट है कोई वस्तु, ये भैया सेकंड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में दिया पहली वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। अब मुझे नहीं पता कितना था, मैंने तो भैया 50% का मुझे फ्रैक्शन याद है, 50% बराबर 1/2 होता है, यानी पहली जो वस्तु पहले 2 थी, 1 की वृद्धि हुई तो वो हो गई भैया 3। अब दूसरी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई, 10% होता है भैया 1/10, यानी 10% की कमी हुई, 1 की कमी हुई तो भैया हो गई 9। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दूसरी वस्तु की नई कीमत 54 रुपये हो, तो भैया हमने जो फ्रैक्शन में बदला था कि 10% की कमी हुई तो दूसरी वस्तु की पहली कीमत 10 होगी, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई, तो भैया 1/10 होता है, तो पहले उसकी कीमत 10 थी, 1 की कमी आई तो भैया अब कितना हो गया 9, ठीक है। और अब वही हमसे पूछ रहा है कि यदि दूसरी वस्तु की नई कीमत, पहली कीमत 10 है और नई कीमत कितनी है 9, और 9 का हमने को क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है भैया 54, कितने गुना है भैया 6 गुना, तो भैया पहली कीमत कितनी होगी
60। तो दूसरी वस्तु की जो पहली कीमत का हमारे पास अनुपात क्या दे रखा है यहाँ 60, कितने गुना है 20 गुना है भैया। तो भैया ये भी पहली वस्तु की कीमत कितनी गुना हो जाएगी 20। तो 20 का जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, ये आ जाएगा भैया आपका 80। ठीक है, तो आंसर है भैया आपका 80। है किसी ऑप्शन में? है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। भैया लागत मूल्य में लास्ट वीडियो में बताया था कि वो कहते हैं किससे, क्रय मूल्य से, या किसी वस्तु को बनाने में जो हमको लागत लगती है उसको लागत मूल्य कहते हैं, और वही किसी वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य भैया वो होता है जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, विक्रय मूल्य का और लागत मूल्य, विक्रय मूल्य भैया और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का अनुपात क्या क्या दे रखा है। विक्रय मूल्य भैया 3 और लागत मूल्य कितना है भैया 4, यानी क्रय मूल्य 4 है। अब ये देखो, हमने कोई 4 रुपये की वस्तु खरीदी, 3 रुपये में बेच दी, तो हमको कितने रुपए की हानि होगी? देखना, हानि होगी या लाभ? ऑब्वियस बात है, हानि होगी 1 रुपये की। लेकिन हम जानते हैं लाभ हानि हम किस पर गणना करते हैं? क्रय मूल्य पर। 1 रुपये की हानि हुई वो किस पर हुई होगी भाई? आपने जितना स्टार्टिंग में खर्च किया उतनी उस पर ही तो होगी। तो उस हमने खर्च कितना किया 4, यानी 4 जो हमारा क्रय मूल्य था उसी पर गणना करेंगे लाभ हानि की। मल्टीप्लाई किससे कर दो भैया 100 से, 4 से कटेगा भैया 25 बार, 25% हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अकेले किसी कार्य को ये 20 दिनों में पूरा कर सकता है और डी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और डी एक साथ कितने दिनों में इसी कार्य को पूरा कर सकते हैं? ठीक है भैया, तो सी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। लिखो भैया, सी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और डी भैया 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भैया हम टोटल काम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम लेते हैं, यानी लासा लेते हैं। ठीक है, लासा क्या आएगा 20 और 30 का भैया होता है 60। 60 जो निकल के आए भैया ये क्या है हमारा कुल काम, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, और सी की अब जो कार्य क्षमता कितनी निकलेगी, 20 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 काम करेगा यानी 2 दिन में, 1 दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, 1 दिन में 2 काम, यहाँ तक ठीक आ गया। तो सी और डी एक साथ कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो भैया सी और डी तो तब करेंगे, पहले 1 दिन इनको मिला के करवाओ। तो 1 दिन में ये काम करेंगे 3 + 2, यानी 1 दिन में सी करता है 3 और डी करेगा 2, तो 3 और 2 कितने हो गए भैया 5, यानी 1 दिन में ये टोटल काम करते हैं 5। तो भैया टोटल काम कितने थे हमारे पास 60, कितने दिनों में करेंगे? 1 दिन में यदि 5 करते हैं तो 12 दिन में। ठीक है, एक तरीका ये है, और आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो सिंपल सा, कितना कितना 30 दिन में करता है और 20 दिन में करता है। 30 यदि ऐसा ही क्वेश्चन आए तो कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यदि इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, 30 + 20। देखो क्या होगा, 0, 5 से कट गया 12 बार। आपकी इच्छा हो ऊपर वाले से करो या इस वाले मेथड से करो। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, 3200 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है, तो साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? यानी भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। ठीक है भैया, अब इसको भी निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो भैया सीधा फॉर्मूला है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब 2 वर्ष के लिए, भैया 2 वर्ष के लिए लिख रहा हूँ ऊपर, 2 वर्ष के लिए यदि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है थोड़ा इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ जिससे कम लिखना पड़ेगा मेरे को, आप लोग लिख लेना, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, तो भैया अंतर का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, पी यानी कि भैया मूलधन प्रिंसिपल इंटू R/100, यानी R क्या है भैया यहाँ पर दर का होल स्क्वायर।
यानी वर्ग। एक चीज़ ध्यान रखना भैया, जो होल स्क्वायर करेंगे ना वर्ग, वो मूलधन का नहीं करेंगे, सिर्फ r/100 का करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना इस फॉर्मूले में। कहीं आप पी को भी इसी होल स्क्वायर में ले लो, ठीक है। ये सीधा सूत्र होता है, सभी को याद होगा, ठीक है। तो मैं देखो क्वेश्चन कराता हूँ इसी फॉर्मूले से। देखो क्या दे रखा है हमारे लिए क्वेश्चन में, मूलधन कितना है 3200 रुपये। 3200 रुपये भैया मूलधन है, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 20% की प्रति दर से, तो भैया 20% अब बट्टे 100, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब होल स्क्वायर, अब 20/100 का एक साथ करोगे, इससे अच्छा है कि 20 से इसको 100 को काटो 5 बार, जब ये बचेगा 1/5, और 1/5 का हमको स्क्वायर पता है कितना होता है 1/25, ठीक है भाई। 20 से 100 को काटेंगे, अंदर बचेगा 1/5, और 1/5 का स्क्वायर 1/25, वर्ग स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, ठीक है। तो 1/5 का स्क्वायर 1/25, यानी 1/5 का वर्ग भैया 1/25। तो 25 से जब हम इसको काटेंगे, 25 से 32 को एक बार जाएगा, ठीक है। इधर बचेगा 7, तो ये बनेगा भैया 70। 70 को जब काटेंगे तो 25 दूनी 50, 2 बार, ठीक है भैया। अब देखो 12 से कौन सा नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये तो ऑप्शन में एक ही दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, ठीक है, और 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात का मासा ज्ञात करो, यानी महत्तम समावर्तक, ठीक है। मैं आपको शायद मैंने 11 फरवरी की जो शिफ्ट फर्स्ट थी ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखो, मासा के लिए इसी पैटर्न पर आए, इसी तरीके से आए कि सबसे छोटा मासा क्या होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आए, सेम यही इसी सेम पैटर्न पर आए, तो मासा होता है भैया सबसे छोटा सब में हो, ठीक है। अब भैया देखो पहली वाली ये वाला नंबर है ना, और से पहले इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की घात 3 और 3 की घात 5 और 5 की घात 5। तो पहले हम 2 की पावर 3 इसमें देखते हैं सेकंड वाले में है क्या नहीं है। तो भैया इसमें 2 की पावर 3 तो इसका मासा बनेगा ही नहीं, होना चाहिए था दोनों में, ठीक है। 2 का मामला खत्म हो गया। अब 3 की घात 5 है, तो ये देखो 3 इसमें है क्या, दूसरे वाले में है भैया 3 की घात 1, इधर है 3 की घात 5। तो इन सब में से छोटी कौन सा है भैया, सबसे छोटा 3 की घात 1, इसको लग दो इधर। अब ये देखो 5 की घात 5 इधर है, इधर देखो 5 है क्या, है, ठीक है। कितना है, इधर 5 की घात 2 है, इधर 5 की घात 5 है, छोटा कौन सा है सब में छोटा, तो भैया सबसे छोटा 5 की घात 2। इधर 7 है लेकिन इधर 7 नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया भैया, ये ऑप्शन नंबर है कहीं, ये रहा चौथा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भैया सिंप्लीफिकेशन का है। जैसा कि मैंने तुमको बताया, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को सॉल्व। ये है भैया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, कैसे भी आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। लासा लोगे इतना टाइम लगेगा, सीधा वज्र गुणा करो, 4 का ऊपर इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 का इससे करेंगे, तो 4 बचेगा ऊपर, तो ठीक है। इधर जब 5 को ऊपर लेके जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 5, और 5 का फिर नीचे 4 से कर दो 20। तो भैया 5 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो 1 बचेगा, लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का, यानी क्या बचेगा 1 माइनस का 1/20। अब हम ऑफ वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3/2 है भैया, ऑफ लग रहा है, ऑफ को हटाएंगे, तो -1/20 से जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा भैया, माइनस के 3/40, ठीक है। तो अब देखो हम ये कंप्लीट ऑफ वाला और ये वाला पोर्शन सॉल्व कर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है ये निकल के -3/40, ये वाला ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। -3/40 यहाँ तक निकल के आ गया। अब इसमें देखो भाग का चिन्ह कहाँ पे, ये रहा भैया। अब देखो 4 + 2 से में भाग 50 का देना है हमको, और भाई ऑफ पहले सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, कोष्टक कर दिया, ऑफ कर दिया हमने,
काकी के लगता है, ऑफ मतलब हिंदी में होता है काकी के, ठीक है। ऑफ दे रखा होगा काकी के, जो आप देख पाओ वो तुरंत सॉल्व करना है कोष्टक के बाद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले भाग है भैया 4 प्लस भाग देना है 200 का 50 में, सॉरी 50 का भाग देंगे 200 में, ठीक है। तो 50 का भाग जब 200 में देंगे तो भैया 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिख दिया, और माइनस ये बीच में प्लस का साइन है, और इधर ये ऑफ, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचा था भैया माइनस के 3/40। जब माइनस के 3/40 बचा था तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस के 3/40। तो भैया 4 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा भैया माइनस के 3/40। हम जानते हैं 8 चौके 32 यानी कि 320, 320 हो गया इधर माइनस के 3/40, कितना है भैया 317 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 40, ठीक है कोई ऑप्शन है पहला, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में राशि विनिमय गुना हो जाएगी। इस तरीका कोई क्वेश्चन आए साधारण ब्याज पर भैया, तो उसमें ये देखना है आपको कितना गुना हो रही है, उससे 1 गुना कम करना है, ठीक है। तो भैया देखो कितने गुना हो रही है 14 गुना, 14 गुना ना मान के हम संख्या को मानेंगे 13, तो भैया 13 गुना हो रही है वो कितने वर्ष में 15 वर्ष में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो यह राशि विनिमय गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। तो हमको नहीं पता तो हम लिखते हैं भैया ये विनिमय कितने वर्ष में हो जाएगी x वर्ष में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जितना गुना हो उससे कम लेके चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 51 में, ठीक है। तो भैया 13 से इधर काटोगे सीधा 7 बार कटेगा, ठीक है। और समझ रहे हो ना, फिर से बताता हूँ और अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो भैया कितने गुना हो रही है 13 गुना, 14 गुना हो रही है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि 1 गुना कम लेके चलना है, तो कितने वर्ष में 15 वर्ष में, ठीक है। अब पूछा किसका है वो देखो, विनिमय गुना, विनिमय को मैंने अभी बताया था कि 91 गुना मानो, ठीक है, 1 गुना कम मानते हैं। और इस वाले नंबर का जो देने पर आया है उसका भाग दे दो उसमें, 13/15, 15 नीचे होगा बाद में ऊपर पहुंचेगा, तो मैं इसको सीधा 15 को ऊपर ही लिख देता हूँ। 13 से कटेगा भैया 7 बार, 15 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 105 बार आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। जितने गुना पूछता है, जैसे 17 गुना पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 16, ठीक है। जितना गुना होगा उससे 1 गुना कम लेके चलना है, ठीक है। और जैसे कि अब ये एक बार फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, अभी शायद आप लोगों के लिए कैलकुलेशंस नहीं आई होगी, इजी नहीं समझ में आ रही, तो भैया एक बार और बता रहा हूँ। देखो कितने गुना पूछा है, स्टार्टिंग में 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है, तो भैया हम बोलते हैं 14 गुना हो जाती है यानी 13 हो गई होगी 15 वर्ष में, 1 गुना कम लेके चलना, ठीक है। 15 वर्ष में 13 हो गई, तो भैया हमको कितनी करनी है 92 गुना यानी 91 गुना करनी है। तो भैया फिर से इसमें भाग दे देंगे 13/15 का, 15 ऊपर जाएगा, 13 से 7 बार, 15 का मल्टीप्लाई भैया 7 से करेंगे, 15 7 105 होता है, सभी को पता है 107 5 वर्ष आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट दिखाता हूँ। तो सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास 330 दे रखी है। पहले तो हम इसको भैया परसेंट को सॉल्व करेंगे, वो ये अपना फ्रैक्शन मेथड होता है, तो लिख दो भैया ए बी सी, ए बी सी। देखो बी ए से 20% अधिक है, बी अधिक है, 20% का फ्रैक्शन होता है सभी को पता है 1/5, यानी बी अधिक है ए से, तो पहले कौन होगा, ए से अधिक है तो यानी पहले कोई वैल्यू ए होगी, ए कितनी हो गई भैया 5, बी अधिक है तो बी कितना हो गया 6, यहाँ तक ठीक है। और भैया ये क्या बोल रहा है, सी अधिक है बी से 25%, क्वेश्चन पढ़ो, 25% का फैक्टर होता है भैया 1/4, फ्रैक्शन, सॉरी फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन भिन्न होती है 1/4। अब क्या बोल रहा है कि सी बी से 25% अधिक है, तो भैया बी पहले दे रखा होगा हमारे लिए 4, तो सी कितना आ जाएगा 1 ज़्यादा 5, इधर 4 लगाओ, इधर 6 लगाओ खाली जगह भरने के लिए,
5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। ये हो गया भैया अनुपात। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब वो क्या पूछ रहा है, यदि सी की वैल्यू कितनी है, 330 है। 0 से 0 काटेंगे, 3 का कितना गुना हो गया, 11 गुना है। ठीक है, सी की वैल्यू, तो ए का मान कितना होगा, 11 ही गुना यहाँ हो जाएगा भैया। 11 दूनी 22, 220 है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। भैया हमको एक चार्ट दिया हुआ है, मैं अभी जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन, चार्ट ज़्यादा है। ठीक है, कि नीचे दी गई हमको एक चार्ट दिया गया है, इसमें 5 अलग अलग मैचों में 4 अलग अलग बल्लेबाज हैं, B1 B2 B3 B4 ये बल्लेबाज हैं। तो इनका रन बनाए गए हैं, मैच 1 में इतने बनाए, मैच 2 में इतने बनाए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छे से देखो भैया, कि बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या है। तो B3 ने भैया कितने रन बनाए होंगे, पहले मैच में देखना B3 ने कितने बनाए थे, 23। तो लिखो भैया इधर 23। दूसरे मैच में B3 ने कितने बनाए थे, 36। तीसरे में बनाए थे भैया 45। ठीक है, चौथे में B3 ने बनाए थे 19, और ये पाँचवें में बनाए थे 27। ठीक है भैया, और टोटल कितने मैच हैं हमारे पास, 5। अब इनको जब ऐड करेंगे तो देखो 20 और 30 50 और 40 90, और 10 कितने हो गए, 20 30 50 और 40 90 और 10 100 और 20 120। 7 और 9 16 और 5 21 और 6 27 और 3 30। तो पहले थे 120 और ये कितना आ गया भैया 30, कितना आ गया 150। इनका जोड़ आ रहा है भैया, 5 से जब काटोगे 30 एवरेज आएगा। ऑप्शन में देखना है क्या कहीं, भैया ऑप्शन कट गया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आंसर इसका 30 है। ऑप्शन शायद वो क्वेश्चन बड़ा है इसलिए कट गया होगा, आंसर इसका 30 है। एक ऑप्शन और लगा लो इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यार आपकी स्क्रीन पर फिर से वही एक ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, कि भैया इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में हमको, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि B1 और B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में कितना अंतर है, कौन से में, मैच 5 में। तो भैया मैच 5 कहाँ है, देखो मैच 5 ये वाली लाइन है M5। ठीक है, ये वाली, इसमें B1 ने तो रन बनाए 20। ठीक है भैया, और B4 ने कितने बनाए थे 42। तो अंतर कितने का आ गया भैया, 42 में से 20 कम करोगे 22 का अंतर है। तो देखना ऑप्शन में कहीं 22 है क्या, एक सेकंड में इसको कम जूम करता हूँ। एक सेकंड भैया, ओहो ये है क्वेश्चन, एक सेकंड रुको भैया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। इन 5 मैचों में कंप्लीट पूछा है। ठीक है, 5वें मैच का ही नहीं है, इन नहीं पढ़ा था मैंने। इन 5 मैचों में B1 B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में औसत कितना है। तो भैया देखो 5 मैचों में B1 द्वारा रन बनाए कितने बनाए गए होंगे, B1 ने कितने बनाए भैया, पहले बनाए देखो 120, लिखो आप 120। दूसरी पारी में बनाए 95, तीसरे मैच में बनाए होंगे उसने 83। ठीक है, और चौथे मैच में 86, और 5वें में बनाए भैया 20 B1 ने। तो भैया 20 और 80 कितने होते हैं, 100 और 80 180, और 9 270 270, और 120 390, 5 और 3 8, और 6 14, यानी कि भैया 404 रन बी ने बनाए। ठीक है, अब भैया B4 ने कितने बनाए वो देखो, B4 ने पहले मैच में बनाए भैया 56, दूसरे में बनाए 65 85 45 हो रही है। ठीक है, तो B4 का लिख देता हूँ मैं, पहले में बनाए 56, दूसरे में बनाए भैया 65, तीसरे में बनाए भैया 85। ठीक है, चौथे में बनाए 45, और 5वें में बनाए भैया 42। ठीक है, तो अब इनका ऐड करो। ठीक है, 40 और 40 80, और 80 160,
और 60, 220 और 50, 300, एक सेकेंड सॉरी, 50 और 60, 110 और 80, 190 और 40, 230, 270, ठीक है। 270, 6 और 5 11, ये हो गया 21 और 2 23, 270 और भैया 23, 293, ठीक है। प्लस 11 इधर हुआ भैया, आंसर आएगा इसका 111। आप लोग देख लेना, 404 और 293 का अंतर 111 है। मेरे को दिख गया कि 404 में से 293 आंसर कर माइनस करेंगे तो भैया आंसर 111 आएगा। फिर मैं आपको इधर करके बता देता हूँ। B1 का टोटल था भैया हमारे पास 404, ठीक है। और B4 का आया निकल के 293, माइनस कर दो 1, ये इधर बचेगा 1, फिर से ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। घटा तुम खुद लेना, ठीक है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, भैया आपके लिए बना देता हूँ। ये आयत होता है ऐसा, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल सब जानते हैं यार, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 का गुणा 9 से कर दो, 12 नम्मा 108, ठीक है भैया। है कहीं ऑप्शन में? है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। ABC का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि देखो ABC का अनुपात क्या दे रखा है, 4:5:6। तो हमसे पूछा है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C, ठीक है भैया। 4:5:6, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो भैया इनका एलसीएम लो आप लोग, ठीक है। 4, 5 और 6 का एलसीएम 60, ठीक है। 60 का इसमें पूरे कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 60 का, इसमें भी 60 का। 4, 5, 6 का एलसीएम यानी लासा लेना है भैया, पहले ही सुन लो, ऐसे करके ले लेना, आपको जैसा उचित लगे वैसा, ठीक है। तो जब 4 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा भैया 15, 5 का भाग 60 में देंगे तो ये आएगा 12, 6 का भाग देंगे तो भैया 60 में तो ये आएगा 10, ठीक है। कहीं ऑप्शन में 15, 12, 10 है भैया, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मेज की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखो आप लोग, एक आयताकार मेज दी हुई है भैया, ठीक है। वही आयत की, इसकी जो परिमाप हो गया यानी कि चारों भुजाओं का जो टोटल जोड़ है वो कितना दिया हुआ है, इसे कितना है 48, ठीक है। और हम तुम सब जानते हैं कि आयत के परिमाप का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है भैया। इतना हम जानते हैं। ये कितना है भैया, 48 दे रखा है, यानी आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमको कितना दे रखा है, 48, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो लंबाई को मैं L से डिनोट करता हूँ और चौड़ाई को कर रहा हूँ भैया B से, यानी L प्लस B की वैल्यू 2 से इसको काटेंगे इधर तो 24 आ गई हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको सभी को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास L भी दे रखा है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, वो हमारे लिए दे रखा है। तो भैया मैंने आपको एक अभी लास्ट जो रिसेंट शिफ्ट कराई थी 11 की 3rd, उसमें एक चीज़ बताई थी कि जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का गुणा हमारे लिए दे रखा हो, ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का गुणा हमारे लिए भैया दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं कि एक तो बेसिक फॉर्मूला होता है A प्लस बी वाला होल स्क्वायर, तो हम या तो उसको लगाओ L प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। L प्लस बी की वैल्यू रखोगे आप 24 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 576, उसको ऐसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये तो पड़ेगा लेंथी, ठीक है। तो इसको तो करो ख़त्म, ये तो हमको यूज में अब लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब भैया हम जाएंगे एक थोड़ी सी चीज़ सोचेंगे, यदि आपको थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई आता होगा ना तो आप क्या आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि कोई दो संख्या जिनका योग तो भैया 24
ठीक है। योग है भैया उनका 24 जोड़ है और उनका गुणा है भैया 128, ठीक है। यदि आपने पहाड़े याद करे होंगे तो ठीक है भैया, 24 किन किन का योग होता है आप देखो। सबसे पहले 23 और 1, कोई मतलब ही नहीं है, 23 ही मल्टीप्लाई आएगा तो 128 तक गुणा आए और 24 योग आए। तो भैया ऐसी संख्या 12 और 12 24, ठीक है। 12 और 12 24 हो गए, लेकिन 12 और 12 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, ये भी ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसी संख्या होंगी भैया 2, 8 और 16। यदि आपको पहाड़ा याद होगा 16 का, तो 16 अट्ठे होता है 128, ठीक है। आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो ऑप्शन में देखो हमारे पास कौन सी दे रखी है, 16 दे रखी है शायद, तो यही लंबाई होगी, ठीक है। ज़्यादा सोचने की कहीं भी ज़रूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। राहुल ने बाजार से 80 सामान खरीदे और यदि कुल वस्तुओं के 25% सामान दोषपूर्ण थे और शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस पर ही है, कुछ नहीं करना। देखो 80 सामान उसने स्टार्टिंग भैया खरीदे, 80 सामान। अब बोल रहा है एक 25% सामान दोषपूर्ण थे, 25% का हम जानते हैं 1/4 फ्रैक्शन होता है, यानी 4 सामान थे, उसमें से यदि एक खराब निकल गया, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे, 3, ठीक है। तो पहले 4 सामान थे, अब 25% यानी एक खराब निकल गया, तो अब कितने बचेंगे, 3, ठीक है। 4 से कट गया 20, यानी हमारे पास अब टोटल सामान कितने बचे हैं, 60, जो कि सही है, वही हमको अब बेचने हैं, ठीक है। अब शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया। अब भैया जो एक चीज़ देखो, 60 वस्तुएं बची हैं, उनको 50% के लाभ पर बेचा गया। अब भैया सिंपल सा है, 50% का हम जानते हैं 1/2, यानी पहले कोई जो वस्तु 2 की थी, 1 का लाभ हुआ तो वो 3 में बेची गई। तो भैया एक चीज़ देखो, हमने वस्तुएं कितनी खरीदी थी, 80 खरीदी थी ना, और वो किस रेट में खरीदी होंगी, 2 में, तो टोटल 160 रुपये की खरीदी होंगी। जो 1 का लाभ हो गया तो वो 3 रुपये में बेची है, लेकिन अब बेच कितने को रहे हैं भैया, सिर्फ 60 को ही तो बेच रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, सिर्फ 60 वस्तुओं को बेच रहे हैं, क्योंकि भैया 25% तो खराब हो गई, ठीक है। तो जब 60 को 3 रुपये की दर से बेचेंगे तो 180, यानी हमने 80 वस्तुओं को खरीदा था 160 में, लेकिन 60 वस्तुओं को हम बेच रहे हैं 180 में। भैया हमको हो रहा है लाभ, कितने का हो रहा है भैया, देखो 20 रुपये का। कितने पर, मैंने बोला था खरीदा कितने का था, क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। फिर बोल रहा हूँ तो 160 मल्टीप्लाई 100, ये बचेगा 8, 1/8 होता है 12.5, ठीक है। याद मैंने फ्रैक्शन में सब कराया हुआ है, परसेंटेज की वीडियो देख लेना, ठीक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये भी भैया अनुपात का क्वेश्चन है कि A अनुपात B दे रखा है, मान लिए A अनुपात B दे रखा है भैया 4:5। तो हमसे पूछा क्या है, A/B अनुपात B/A। सिंपल सा है, इसमें A B की वैल्यू रख दो। A की वैल्यू कितनी है भैया 4, B की वैल्यू 5, फिर B की वैल्यू 5 रखो इधर, और A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रख दो 4, ठीक है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25। ऑप्शन में कहीं है क्या, है, ठीक है भैया। अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से मैं जूम करता हूँ भैया, देखो नीचे दी गई तालिका में ये वही सेम क्वेश्चन है, एक साइड में मैच, एक साइड में बल्लेबाज B1 B2 B3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अरे ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया भैया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले वाला ही रिपीट हो गया है। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 30 मीटर सेकंड की गति से कार चला रहा है तो वह कितने समय में 1620 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो वो 1620 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। भैया जब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि उनमें जो नंबर्स दिए हों उनकी इकाई क्या है, यानी कि यूनिट क्या दे रखी है, कि किलोमीटर घंटे में है या मीटर सेकंड में है, वो क्या देखना, ठीक है। सब कुछ देखना है हमको। तो हमको स्पीड दे रखी है भैया मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर में दे रखा है, और हमारा आंसर आ रहा है घंटे में। तो इसका मतलब तो ये कंफर्म होगा कि हमको लास्ट में घंटा निकालना है। तो सबसे पहले देखो 30 मीटर प्रति सेकंड को हमको क्या बनाना है, घंटे में, तो भैया स्पीड को कर देंगे,
ठीक है, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से, यानी ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी स्पीड आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो 1620 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगा? तो भैया 1620 की 108 की जब स्पीड से चलेगा तो भैया देखो, अब तुमको टेबल यदि 18 की याद होगी तो सिंपल सा है, 18 छक्की होता है 108 और 18 नंबर होता है 162, 6 से भैया ये 15 बार चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 घंटे। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया सारे के सारे आपके हो गए क्वेश्चन ख़त्म। तो भैया फिर सुन लो, मैं आप लोगों को 11 तारीख की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 जो 11 फरवरी 2018 एसएससी जीडी में कराया था वो आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, आज मैंने 12 फरवरी की शिफ्ट 1 जो एसएससी जीडी 2018 में मैथ के क्वेश्चन आए थे वो कॉल सॉल्व करा दिए हैं आपको। ठीक है, जो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व करा दिए हैं शिफ्ट 1 के 12 फरवरी एसएससी जीडी 2018। यदि भैया आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में।